हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एग्जांपल 8, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हमें दिखाना है, चेक करना है इस पॉइंट में। जो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 7xy प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जहाँ पर एक्स वाई जो है टेंस टू 1 1। एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3x का क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y, जहाँ पर एक्स वाई जो है टेंस टू माइनस टू 0। एंड एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर एच एक्स वाई जेड टेंस टू 1 0 1। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स वाई जो दिया हुआ है 7xy प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमें 1 1 पॉइंट में चेक करना है। तो ये जो फंक्शन है 1 1 पॉइंट में ये डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर x और y नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड है। तो फर्स्ट जो हमारा कंडीशन था कंटिन्यूटी दिखाने का, तो वो सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद इसका लिमिटिंग वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर निकल गया तो हम बोल देंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वैल्यू फंक्शनल वैल्यू से इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना। तो एक्स वाई टेंस टू 1 1। तो एक्स एंड वाई में हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। ये अगर आप लोग नहीं भी करोगे, डायरेक्ट आप लोग ये पुट कर देना। ठीक है ना। 7 इंटू वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 8/2 4। तो एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ एक्स वाई जो है एफ ऑफ 1 1 करेंगे, मतलब एक्स के जगह पर 1, वाई के जगह पर 1 पुट करेंगे, तो भी सेम वैल्यू 4 ही आएगा। तो इसीलिए इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 1 लिख दिए हैं। तो इसका लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड इसका वैल्यू जो है फंक्शन का वैल्यू से इक्वल है। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट 1 1। ठीक है ना। तो उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई जो पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसका फंक्शन फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। ठीक है ना। एंड यहाँ पर एफ ऑफ -2 0, इसका वैल्यू आ रहा है -8, मतलब वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू -8 आ रहा है। ठीक है ना। -2 एंड एक्स की जगह पर -2 एंड वाई की जगह पर 0 पुट कर दिए हैं फंक्शन में, तो -8 आ रहा है। और एफ एक्स वाई लिमिट एक्स वाई टेंस टू -2 0 एफ ऑफ एक्स वाई, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है -8। ठीक है ना। विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -2 0। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू का इक्वल है, तो इसीलिए फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है -2 0 पॉइंट में। ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ पर एफ ऑफ यहाँ 1 0 1 में पुट करेंगे इसका वैल्यू, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर 1 0 1 पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? हाफ। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट एक्स वाई जेड टेंस टू 1 0 1 एंड यहाँ पर फंक्शन पुट करेंगे, तो फंक्शन में ही हम ये 1 0 1 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो उसका भी वैल्यू हाफ आ जाएगा, जो फंक्शनल वैल्यू का इक्वल है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि ये इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड लिमिट जो है वो इक्वल है फंक्शनल वैल्यू से, तो ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। अब हम देखेंगे थ्योरम 6। थ्योरम 6 क्या बोल रहा है? लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल व्हिच इज continuous एट ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर पावर एन, जहाँ पर एन 2 और 3, मतलब यहाँ पर 2 और 3, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स वाई और फिर एक्स वाई जेड। ठीक है ना। दोनों में से एक हो सकता है। एंड लेट जी बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल व्हिच इज continuous एट एफ ऑफ ए, thus the composite function g of f is continuous at a। ठीक है ना। तो अगर g एंड f दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, तो उसका जो कॉम्पोजिशन फंक्शन है वो कॉम्पोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। यही है ये थ्योरी। ठीक है ना। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इसका प्रूफ। तो द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन g एट f of a implies that, तो यहाँ पर y माइनस f of a लेस देन डेल्टा, दैट इम्प्लाई g of y माइनस g of f of a लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना। ये हमने कहाँ से लिखा? ये डेफिनेशन से। Now the continuity of the function f a implies that delta greater than 0 exists a positive number eta greater than 0, मतलब डेल्टा एंड इटा एक ही तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एक हो रहा है आपका जी फंक्शन में, एक हो रहा है एफ फंक्शन में। ठीक है ना। तो x माइनस ए लेस देन ये इटा, दैट इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन डेल्टा। दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये x माइनस ए, इसका मतलब रूट ओवर ऑफ
जो होता है ना लेस देन यहाँ पर एन सॉरी ईटा एंड दैट इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड माइनस जी ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो जी ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट, ठीक है ना। इसका जो यहाँ पर प्रूफ है ये प्रूफ नहीं चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इसी तरीके से नहीं करके मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स नहीं पुट करके आप लोग डायरेक्ट कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिए हैं और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर टी लिए हैं। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है ये हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिमिट जब करेंगे तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा ई पावर 0 प्लस ln 5, तो दिस इज इक्वल्स टू ई पावर ln 5, दिस इज इक्वल्स टू 5। डायरेक्ट पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसका लिमिटिंग वैल्यू भी आ गया और यहाँ पर 0 एंड ln 5 पॉइंट में इसका वैल्यू भी 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मतलब इस तरीके से ना लिख कर, ठीक है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का है, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0। ए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0, और जहां पर एक्स वाई 0 है वहां पर क्या है 2 है, तो ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे E7 ए। तो यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर, जहां पर एक्स वाई जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 0 एंड 2 होता है जहां पर एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0, ठीक है ना। तो हम इसका ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड हो रहा है, ठीक है ना। अब हम इसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे तो एफ इज डिफाइंड एट 0 0 0 0 पॉइंट में हमें ये इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, ठीक है ना। तो एक तो हो गया, उसके बाद हम इसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे और लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू को इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 एक्स का स्क्वायर y डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब y का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स। देखिए एम एक्स हम तब पुट करते हैं जहाँ पर x एंड y की डिग्री जो है वो सेम होता है, पर यहाँ पर प्लस है तो दोनों तो सेम नहीं है, यहाँ पर एक x रह जाएगा, तो x रह जाएगा तो वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, मतलब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स का स्क्वायर इंटू एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब प्लस एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एम एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर लेंगे तो x प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट लेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एम एक्स का क्यूब, एक्स का स्क्वायर से कट कर देंगे तो एक्स का एक्स रहेगा और फिर एक्स प्लस एम का स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। एक्स इक्वल्स टू हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस एम स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। पर एफ ऑफ 0 0 दिस इज इक्वल्स टू 2, तो दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई विच इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 0, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, देयरफॉर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। एफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, उसके बाद हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है 7 का बी, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू y साइन 1 बाई एक्स एंड प्लस x साइन 1 बाई वाई, जहां पर x नॉट इक्वल्स टू 0 y नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x y 0 हो जाए या फिर और कोई जगह पर अदरवाइज इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो f इज डिफाइंड ऑन 0 0। अभी हम इसका लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लिमिट निकालेंगे हम डेफिनेशन से, तो लेट करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट डेल्टा ग्रेटर देन 0,
let epsilon greater than 0 for a delta greater than 0 such that, वैसा लिख लीजिएगा, for delta greater than 0, where 0 less than root over of x का square plus y का square less than delta, such that f of x y minus l लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल करेंगे तो y इंटू साइन 1/x एंड प्लस x इंटू साइन 1/y माइनस एल देखेंगे। 0 0 पॉइंट में हम एल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू, यहाँ पर अगर देखिए 0 पुट कर देते हैं तो इन्फिनिटिव आ जाता है। साइन इन्फिनिटिव हम इसका वैल्यू क्या लेंगे, ठीक है ना। तो हम साइन की वैल्यू जानते हैं 0 से 1 तक है, साइन की वैल्यू मान लेंगे, ठीक है ना। साइन जो भी है 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है 0 प्लस 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है ना। तो इसीलिए 0 आ जाता है, तो इसका एल की वैल्यू हम 0 लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स साइन 1/y प्लस वाई साइन 1/x। वाई साइन 1/x पहले था, चलो कोई बात नहीं, प्लस है। तो ये जो है लेस और इक्वल्स, साइन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये लेस और इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, विच इज लेस और इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक है ना। तो अभी हम मॉड एक्स इक्वल्स टू क्या लेस कर लेंगे, एप्सिलॉन/2, एंड मॉड वाई लेस कर लेंगे एप्सिलॉन/2। देन क्या आ जाएगा, ये एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2, यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ था वाई साइन 1/x प्लस एक्स साइन 1/y, ये जो होता है लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है ना। तो लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इसका एल है, तो एल क्या हमने पुट किया था 0। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, वाई टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। लिमिट इसका वैल्यू 0 आ रहा है और एफ ऑफ 0 0, दिस इज इक्वल्स टू 1, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसीलिए हम बोलेंगे क्या, ये f जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है एट द पॉइंट 0 0। तो लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, f of x y which is not equals to f of 0 0, therefore f is not continuous at 0 0, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, लेट p and p1 and p2 be function defined by r square by p1 xy equals to x and p2 xy equals to y, prove that pi1 and pi2, मतलब p1 x जो है वो pi1 है और p2 xy जो है pi2 है, are continuous function on r square, the function p1 and p2 are called projection maps, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए P1 का कर देते हैं एक ही तरीके से, सेम तरीके से P2 करेंगे, ठीक है ना। तो P1 जो है बुक में दिया हुआ है, हम P2 को करेंगे या फिर दोनों ही कर लेते हैं ना। तो E8 यहाँ पर हमें लेट करना है, क्या लेट करना है, A इक्वल्स टू A1 A2, ये बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एंड और फिर लेट करना है A जो है ग्रेटर देन 0 B गिवन। तो यहाँ पर हमें टेक करना है एक डेल्टा 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो देन क्या हो जाएगा, 0 लेस देन x1 माइनस a1, ये लेस देन डेल्टा 1। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या देखेंगे, p1 x माइनस p1 है, इसे हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू p1 x1 और x2 माइनस p1 a1 a2, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू x1 माइनस a1, तो जहां पर x इक्वल्स टू x1 y1 एंड a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू यहाँ पर a1 a2, ठीक है ना। तो यहाँ पर x1 माइनस a1 जो है वो लेस देन डेल्टा 1 है। तो दैट इम्प्लाई ये क्या हो रहा है, पाई 1, ये जो हो रहा है यहाँ पर पाई 1 x माइनस पाई 2 a, सॉरी पाई 1 a, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब P1 P2 ये कर रहे हैं और उसके बाद दिस इज इक्वल्स टू x1 माइनस a1, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो रहा है, x1 माइनस a1 विच इज लेस देन डेल्टा 1, लेस देन डेल्टा 1 हमने पहले ही लिखा था, ठीक है ना। तो दिस इज डेल्टा 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो ये क्या हो रहा है, डेल्टा 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन है, तो ये क्या हो रहा है, लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, ठीक है ना।
देयरफॉर P1x माइनस P1a, ये जो है ये लेस देन क्या है एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, p ऑफ p1x इक्वल्स टू p1a, ठीक है ना। देयरफॉर p इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, ऑन a, तो a जो है वो रैंडम पॉइंट है r का, तो p इज कॉन्टिन्यूअस ऑन continuous on ऑन r, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लेट करेंगे, P2 का करेंगे, तो a इक्वल्स टू a1 a2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर। नाउ हम P2x माइनस P2a करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर P2 x1 x2 P2 x1 x2 माइनस P2 a1 a2, x1 x2 ही है ना, यहाँ पर XY है, सॉरी यहाँ पर बुक में x1 x2 दिया हुआ है, XY दिया हुआ है, XY लिख लीजिएगा यहाँ पर, जहां पर भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ ना x1 x2, तो वहां पर लिख लीजिएगा, ये XY लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो रहा है माइनस P2 माइनस यहाँ पर P2 a1 a2, तो ये क्या हो रहा है, पाई टू एंड ये यहाँ पर x हो रहा है और पाई2a हो रहा है, तो पाई2 यहाँ पर x और माइनस पाई2a हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमें लेट करना था, तो x2 माइनस यहाँ पर a2 आ जाएगा, ये a2 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर लेस देन डेल्टा टू हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेस देन डेल्टा टू हो जाएगा, हुई चीज एप्सिलॉन। सेम तरीके से वहां पर डेल्टा वन हमने लेट किया था, यहाँ पर डेल्टा टू लेट करना होगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पर फॉर एनी लेट a ग्रेटर देन 0 बी गिवन, टेक करना है हमें डेल्टा टू जो है वो इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ठीक है ना। देन क्या हो जाएगा, ये 0, ये लेस देन x2 a2, ये लेस देन डेल्टा टू, ठीक है ना। तो ये हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो है हमारा दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा ये P2x एंड माइनस P2a, ये लेस देन आ जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन। तो देयरफॉर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a, P2x इक्वल्स टू P2a। तो यहाँ पर P2 इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे E9 शो दैट द फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन, ठीक है ना, मतलब 0 0 पॉइंट में। तो 0 0 पॉइंट में ये फंक्शन जो है डिफाइंड है, इसका यहाँ पर लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एंड इसका लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो है कॉन्टिन्यूअस है जो फंक्शन दिया हुआ है। और अगर नहीं इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, x साइन वाई प्लस वाई साइन जेड एंड प्लस जेड साइन एक्स। तो ये तो हमें एफ ऑफ एक्स वाई जेड लेट करना है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू आ गया, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड यहाँ पर अगर 0 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो एफ इज डिफाइंड। तो अभी हम इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 z टेंस टू 0, x साइन y एंड प्लस y साइन z एंड प्लस z साइन x, ठीक है ना। सभी में 0 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर f ऑफ 0 0 0 करेंगे, तो यहाँ पर भी सभी 0 पुट कर देंगे तो इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा, दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। देयरफॉर हम बोलेंगे f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 0 0, ठीक है ना। तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, सॉरी जेड है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ई पावर एक्स कॉस वाई एंड प्लस ई पावर वाई कॉस जेड एंड प्लस ई पावर जेड कॉस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एफ इज डिफाइंड एट 0 0 0,
ठीक है ना। अभी इसका लिमिट चेक करेंगे, x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, z टेंस टू 0, e पावर x cos y एन प्लस e पावर y cos z एन प्लस e पावर z cos x। ठीक है ना। यहाँ पर सभी में जीरो पुट कर देंगे, cos 0 इक्वल्स टू 1 होता है, e पावर 0 इक्वल्स टू 1, 1 इंटू 1 तो 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3। और फिर यहाँ पर f ऑफ 0 0 0, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3, दोनों इक्वल है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस ऑन 0 0 0। क्वेश्चन नंबर सी। Question number C, function f of x, y, z, which is equals to ln 1 plus x square plus y square plus z square. So f is defined at 0 0 0, और फिर f limit x tends to 0, y tends to 0, z tends to 0, f of x, y, z, this is equals to limit x tends to 0, y tends to 0, z tends to 0, ln 1 plus x square plus y square plus z square। तो this is equals to, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ln 1 this is equals to 0, and f of 0 0 0 this is equals to ln 1 plus 0 plus 0 plus 0, this is equals to ln 1, this is equals to 0, दोनों इक्वल है, therefore f is continuous at 0 0 0, at 0 0 0। Question number D. Question number D, f of x y z, f of x y z equals to x x x1 y1 z, f of x1 x2 x3, this is equals to x1 plus x2 plus x3। तो f is defined at 0 0 0 and limit x tends to 0, x1 tends to 0, x2 tends to 0, and x3 tends to 0, this is equals to x1 and plus x2 and plus x3। x1 equals to 0, then mod of 0, this is equals to 0, तो this is equals to 0, ठीक है ना। एंड यहाँ पर लिमिट f of 0 0 0, तो this is equals to f of 0 0 0, तो this is equals to 0 and plus 0 and plus 0, this is equals to 0, तो f is continuous, यहाँ पर जगह है ना, f is continuous at 0 0 0। That is for today. Thank you.